बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग विचित्र तरह के कथा प्रसंग आपको सुनाते हैं। आज हनुमान जी के लंका दहन से जुड़ा एक प्रसंग है, जिसका शीर्षक हमने रखा है लंका सोने की थी, फिर हनुमान जी से कैसे जली। राम कथा में ये प्रसंग आता है कि जब हनुमान सीता की खोज में श्रीलंका जाते हैं तो वहाँ अशोक वाटिका में जाते हैं। वो वहाँ उसको अशोक वाटिका का फल तो खाते ही हैं, अशोक वाटिका के वृक्ष आदि तोड़ देते हैं, उजाड़ देते हैं वाटिका को। वहाँ जो राक्षस रखवाली कर रहे थे उनका संहार करते हैं हनुमान जी। जो रक्षक बचते हैं वह जाकर रावण को खबर देते हैं कि किस तरह से एक वानर ने अशोक वाटिका उजाड़ दी और वहाँ के रक्षक राक्षसों को मार डाला। इसके बाद रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है, लेकिन हनुमान उसका भी वध कर देते हैं। इसके बाद रावण अपने पुत्र मेघनाद को बुलाता है और बोलता है, मारना मत, बांध कर ले आना, मैं भी देखूं बंदर कहाँ का है, किसने भेजा है। मेघनाद जाता है, हनुमान से काफ़ी देर तक युद्ध करता है। जब उनसे जीत नहीं पाता तो नाग पास में बांधकर रावण के दरबार में ले आता है। हनुमान अपना परिचय देते हैं कि वह राम के दूत हैं। हनुमान ने रावण को समझाया कि यदि वह राम की शरण में चला जाएगा तो वे उसे क्षमा कर देंगे। इसके बाद बिना किसी डर के लंका पर राज्य करे। ये मंत्रीगण खुशामदी बातें कर रहे हैं, आपको सीता को लौटा देना चाहिए और रघुनाथ की शरण में चले जाना चाहिए। इतना सुनते ही रावण क्रुद्ध हो गया और उसने आदेश दिया कि इस बंदर का वध कर दिया जाए। सभा में रावण के भाई विभीषण भी उपस्थित थे। उन्होंने रावण से अनुरोध किया कि दूत की हत्या करना नीति के विरुद्ध है, आप इस बंदर को कोई और दंड दे दें। इस पर सभासदों में से किसी ने कहा कि बंदर को अंग भंग कर वापस भेजा जाए। किसी ने कहा बंदर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। तब तो सब ने इस पर सहमति जताई कि हाँ, यही सही होगा। अब पूंछ में बांधने के लिए कपड़ा, तेल, घी एकत्र किया जाने लगा। इधर हनुमान जी ने कौतुक किया। वो धीरे धीरे अपनी पूंछ बढ़ाते गए। हालत ये हुई कि नगर में न कपड़ा बचा न तेल घी। इसके बाद हनुमान की पूंछ में आग लगा दी गई और वे कूद कर एक अट्टालिका पर चढ़ गए और लंका को जलाने लगे। कुछ देर में सारी लंका जल गई। एक विभीषण का ग्रह बच गया, क्योंकि उस पर राम नाम अंकित था। रामायण में यह वह प्रसंग आता है कि जब लंका में हनुमान विभीषण के घर के पास पहुँचे तो उन्होंने पाया रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसिका वृंद तहाँ, देख हरस कपिराय। वो महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। हनुमान जी को प्रसन्नता हुई कि चलो राक्षसों की नगरी में भी कोई राम भक्त तो मिला। लंका दहन हो गया, पर एक प्रश्न उठा कि लंका तो सोने की थी, उसे हनुमान जी ने जलाया कैसे? सोना तो आसानी से जलता नहीं। प्रश्न यह भी उठता है, तो क्या लंका को किसी और ने जलाया या उसे जलाने में हनुमान की मदद की? पौराणिक कथाओं की माने तो कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं जो चमत्कृत करते हैं। जैसे एक प्रसंग में कहा जाता है कि लंका को हनुमान ने नहीं जलाया, जो आपको हैरानी में डाल सकता है, क्योंकि सोने की लंका को हनुमान जी ने नहीं बल्कि माता पार्वती ने जलाया था। ऐसा प्रसंग आता है। ये जानकर हर कोई आश्चर्य में पड़ सकता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ था। वैसे यह भी जान लें कि सोने की लंका रावण की नहीं बल्कि माँ पार्वती की थी। इस संबंध में एक कथा प्रसंग है। एक बार की बात है, लक्ष्मी जी और विष्णु जी भगवान शिव पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर पधारे। कैलाश में अत्यधिक ठंड होने के कारण लक्ष्मी जी ठंड से ठिठुरने लगीं। कैलाश पर ऐसा कोई महल भी नहीं था जहाँ पर लक्ष्मी जी को थोड़ी राहत मिल पाती।
लक्ष्मी जी ने पार्वती से व्यंग में करते हुए कहा कि आप खुद एक राजकुमारी होते हुए इस तरह का जीवन कैसे व्यतीत कर सकती हैं। साथ ही जाते जाते उन्होंने पार्वती और शिव जी को वैकुंठ आने का न्योता भी दे दिया। माँ लक्ष्मी के न्योते को स्वीकार करते हुए कुछ दिन बाद शिव और माँ पार्वती एक साथ वैकुंठ धाम पहुँचे। वैकुंठ धाम के वैभव को देखकर पार्वती जी आश्चर्यचकित रह गईं। साथ ही उनके अंदर एक जलन वाली भावना भी जाग गई। इसे देखने के बाद उनकी लालसा बढ़ गई कि उनके पास भी एक बहुत वैभवशाली महल हो। जैसे कि माँ पार्वती कैलाश पर पहुँची, भगवान शिव से महल बनवाने का हठ करने लगी। उसके बाद भगवान शिव ने पार्वती जी को भेंट करने के लिए कुबेर से कहलवा कर दुनिया का अद्वितीय महल बनवाया। यह महल पूर्णतः सोने का महल था, लेकिन जब रावण की नज़र इस पर महल पर पड़ी तो उसने सोचा कि इतना सुंदर और भव्य महल तो इस पूरे त्रिलोक में किसी के भी पास नहीं है, इसलिए अब यह महल मेरा होना चाहिए। सोने का महल पाने की इच्छा लेकर रावण ब्राह्मण का रूप धारण कर अपने इष्टदेव भगवान शिव शंकर के पास गया और भिक्षा में उनसे सोने के महल की मांग करने लगा। भगवान शिव को भी पता था कि रावण उनका कितना बड़ा भक्त है, इसलिए भगवान शिव अच्छी तरह से जान गए कि उनका अत्यंत प्रिय भक्त रावण ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे महल की मांग कर रहा है। भगवान शिव को द्वार पर आए ब्राह्मण को खाली हाथ लौटाना धर्म विरुद्ध लगा। इसके बाद भोले शंकर ने खुशी खुशी महल रावण को दान में दे दिया। जब ये बात माँ पार्वती को पता चली तो वो बेहद नाराज हो गई। माँ पार्वती को यह बात बुरी लगी कि उनके सोने का महल किसी और का कैसे हो सकता है। हालांकि भगवान शिव ने उनको समझाया। हालांकि भगवान शिव ने माँ पार्वती को मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ पार्वती ने इसे अपने अपमान के रूप में ले लिया। इसलिए माँ पार्वती ने प्रण किया कि अगर यह सोने का महल मेरा नहीं हो सकता तो इस त्रिलोक में किसी और का भी नहीं हो सकता। बाद में यही सोने का महल रावण की लंका के नाम से जाना जाने लगा। माँ पार्वती खुद अपने हाथों से इस महल को नष्ट करना चाहती थी। इसलिए जब रामायण के पात्रों का चयन हो रहा था तब भगवान शिव ने कहा था कि त्रेता युग में जब राम अवतार होगा तो मैं उसमें हनुमान का रूप धारण करूंगा और सोने की लंका को नष्ट कर दूंगा। लेकिन माँ पार्वती चाहती थी कि वह खुद उसका नाश करें। इसलिए रामायण में जब सभी पात्रों का चयन हो गया और माँ पार्वती की कोई भूमिका नहीं रही जिससे वह अपने अपमान का बदला ले सके, तो भगवान शिव ने कहा कि आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मेरी अर्थात हनुमान की पूंछ बन जाना। हनुमान की पूंछ बन जाना पार्वती को कहा शिव ने, जिससे आप खुद उस लंका का दहन कर सकती हैं। अंत में यही हुआ कि हनुमान जी ने सोने की लंका को अपनी पूंछ से जलाया। पूंछ के रूप में माँ पार्वती थीं, इसलिए लंका दहन के बाद माँ पार्वती के गुस्से को शांत करने के लिए हनुमान जी को अपनी पूंछ की अग्नि शांत करने के लिए सागर में जाना पड़ा। ये प्रसंग भी शिव के श्री हनुमान अवतार और लंका दहन का एक कारण माना जाता है। हनुमान के लंका दहन के बारे में एक और प्रसंग का उल्लेख मिलता है। लंका दहन के विषय में एक प्रसंग आता है कि रावण ने त्रिलोक विजय के समय सभी देवताओं को बंदी बना लिया था, जिनमें यमराज और शनिदेव जैसे देवता भी सम्मिलित थे। रावण शनिदेव की शक्तियों से परिचित था और शनिदेव की वक्र दृष्टि से भी इसलिए रावण ने शनिदेव को कारागृह में उल्टा लटका रखा था ताकि शनिदेव की वक्र दृष्टि लंका पर न पड़े। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका आए तो उन्होंने शनिदेव को कारागृह में बंदी देखा और उन्हें कारागृह से मुक्त करा दिया। लंका दहन के समय जब पूरी लंका आग में जल रही थी तो स्वर्ण की होने के कारण वो और अधिक चमक रही थी। ये देखकर बुद्धिमान हनुमान जी शनिदेव जी से बोले कि वह अपनी वक्र दृष्टि का प्रयोग सोने की चमकती हुई लंका पर करें, जिससे लंका का विनाश हो जाए। इस प्रकार आग में न जलने वाला सोना भी हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और शनिदेव की वक्र दृष्टि के प्रभाव से जलकर भस्म हो गया। तो ये तो थी लंका दहन से जुड़ी प्रसंग की कथा। इसी तरह की अन्य कथाओं के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सपरिवार स्वस्थ, सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल का समर्थन करते रहें।
इसके वीडियो अपने बंधु बांधवों में साझा करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।